दूसरे चरण के लिए 40 सवालों की सूची तैयार है। आरजीआई ने नए जनगणना नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। 17 अगस्त वो तारीख जब लद्दाख से गिनती की शुरुआत होगी। फरवरी 2027 में घर घर 40 सवाल पूछे जाएंगे और देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना ये होगी। भावना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस आजाद भारत की पहली जातिगत जनगणना, साथ ही पहली डिजिटल जनगणना होगी। बड़ी जिम्मेदारियां उन तमाम सरकारी मशीनरी के कंधों पर हैं जो इन जनगणनाओं के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। एक बार विस्तार से रोडमैप क्या है, समझाइएगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत की अगली जनगणना सिर्फ घर-घर जाकर नाम और उम्र पूछने तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। जनगणना 2027 पहली बार स्वतंत्र भारत को सामान्य जाति की भी गिनती होगी। वहीं केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 14 अगस्त 2026 को जनगणना के दूसरे चरण के लिए 40 सवाल की पूरी सूची अधिसूची कर दी है। वहीं इसमें जाति के साथ-साथ धर्म, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार, पलायन, परिवार से जुड़े सवाल और खास बात ये है कि लोगों के आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता जैसी जानकारी भी जो है वो पूछी जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि इस बार की जनगणना का फॉर्म जो है वो डेटा के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा वाला सवाल ये बना हुआ है कि इसमें पूछा जाएगा कि एससी एसटी अधिकारियों के मुताबिक जाति के लिए कॉलम जो है वो खुला रहेगा। वहीं व्यक्ति अपनी जाति जिस नाम से बताएगा उसे उसी रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे पहले 16 जुलाई में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्री टेस्ट भी जो है वो किया गया है और अब ये तरीका अंतिम जनगणना की ओर भी अपनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो इस जनगणना को लेकर जहां एक पूरा अच्छा खासा 40 सवालों का फॉर्म जो है वो दिया गया है, जिसमें हर तरीके की जानकारी जो है वो फुलफिल की जाएगी। वहीं अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इस बार जो जनगणना है वो सिर्फ सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे ही नहीं बल्कि कुछ पहचान संबंधित जानकारी भी जो है इसमें शामिल की गई है। जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी। वही भारतीय पासपोर्ट को लेकर भी जो है कॉलम बनाए गए हैं जिसको फुलफिल किया जाएगा। वही सेंसस 2027 में कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी भी जो है वो इस फॉर्म में दर्ज की जाएगी। लोगों से पूछा जाएगा कि कोविड-19 का टीका कहां लगाया गया। ये सवाल महामारी के बाद देश की आबादी से जुड़े सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों को समझने में भी उपयोगी हो सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं, इसके साथ शिक्षा और डिजिटल को भी पहली बार इतनी स्पष्टता से डेटा संग्रह करने का हिस्सा बनाया गया है। वहीं अगर देखा जाए, महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन 40 सवालों का आप जिक्र कर रही हैं वो सवाल पिछली जनगणना से बहुत अलग होने वाले हैं। यह आजाद भारत की पहली जाति आधारित जनगणना होगी। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा रोडमैप तैयार किया गया है, लक्ष्य तैयार किया गया है कि जनगणना का कार्यक्रम कब तक पूरा होगा, डेटा कब तक सरकार के पास पहुंचेगा और कब वो जनता के बीच पोर्टल के माध्यम से पूरे देश के सामने होगा? आपको बता दूं कि जनगणना का दूसरा चरण जो है वो 17 अगस्त 2026 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों से शुरू होगा। देश के बाकी हिस्सों में इसका चरण जो है फरवरी 2027 में कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने अगर देखा जाए तो इस जनगणना आधारित इस जनगणना को लेकर जो है हाउस होल्ड शेड्यूल के जरिए जो है ये जानकारी दी है। वहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बात पर नजर रहेगी कि 2027 तक ये प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाए और उसके बाद इन आंकड़ों की तस्वीरें जो है वो देश के सामने रखी जाए। यानी कि कहा जा सकता है कि जहां 17 अगस्त 2026 से लद्दाख से ये शुरू होगा तो वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी 2027 में इसे पूरा कराने के बाद जो है इसको इस डाटा को जो है देश के बहुत सामने महत्वपूर्ण रखा जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जरूर